हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें वो अपनी फील्ड एग्जर्ट करता है, कोई और चार्ज उसकी फील्ड के अंदर आएगा तो या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो वो चार्ज अपने दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, या तो रिपल्जन फोर्स करेगा कि ये जो चार्ज है जिसकी फील्ड है वो जो चार्ज उसकी फील्ड में आ रहा है उसको रिपेल कर देगा। ऐसे ही होती है मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट को हम रखें कहीं तो उसके चारों ओर जो स्पेस बने जिसमें अगर कुछ भी आयरन का, निकल का यार और कोई मैग्नेट आए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन फील करे, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मैग्नेट है, आप मैग्नेट से चाहते हो कि जो दूर पड़ी एक आयरन नेल है उसको अट्रैक्ट करना, पर नहीं हो पाएगा क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे जैसे पास जाते जाओगे थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करने लगेगा, पास जाते जाओगे थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये देखा ना कि उस मैग्नेट की फील्ड इतनी नहीं है कि उस आयरन को अट्रैक्ट कर सके। उस मैग्नेट की फील्ड होगी, मान लो ये मैग्नेट रखी है यहाँ पर तो उसकी फील्ड मान लो यहाँ तक है, तो वो इतने ही रीजन में अपनी फोर्स एग्जैक्ट कर सकती है कि या तो कोई भी उसको रिपेल कर सके या किसी को भी वो अट्रैक्ट कर सके, इसके बाहर नहीं। तो उसी को हम कहते हैं जो स्पेस जितने अंदर वो अपनी फोर्स लगा सके, मैग्नेटिक फोर्स, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेट फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी सबको पता है, क्वांटिटी जो भी होती है दो होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। जैसे स्पीड सिर्फ वो उसमें मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी वो वेक्टर है। हमने सबने 9th में पढ़ी हैं। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वो होती हैं जिनमें से मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने लिया कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कार्डबोर्ड के ऊपर हमने रखा बार मैग्नेट, फिर उसके ऊपर फैला दिया हमने आयरन फिलिंग्स, फिर हल्का सा हमने कार्डबोर्ड को टैप किया तो हमने देखा कि जो आयरन फ्लेक्स है, आयरन फ्लेक्स क्या होता है, मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े वो इस पैटर्न में अरेंज हो गए अपने आप। किसकी वजह से? जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इस पैटर्न में अरेंज हो गए। तो हमें पता चला जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पैटर्न में फ्लो करती है, तो वो फ्लो करती है लाइंस में, इसलिए इनका नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं हम MFL। The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole move. MFL are also known as magnetic lines of force. इन्हें magnetic lines of force भी कहते हैं। कौन सी फोर्स की लाइंस? मैग्नेटिक फोर्स की लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल कर रही, कहां से कहां, उसको समझाने के लिए हमने जो लाइन ड्रॉ की उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम नॉर्थ पोल की वजह से इसके प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यानी MFL की। ये हमने जैसा कि बताया कि एक्सपेरिमेंट किया था, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड उस पर रखी बार मैग्नेट, फिर आयरन फिलिंग्स फैला दिए, फिर हमने क्या करा, जो कार्डबोर्ड है उसको हल्का सा टैप किया। टैप करने पर हमने देखा कि जो आयरन फ्लिक्स है वो इस पैटर्न में अरेंज हो गए। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था जो मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? बार मैग्नेट की। जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट कर रहा था बार मैग्नेट, उसकी वजह से आयरन फ्लिक्स इस पैटर्न में अरेंज हो गए। तो आइए इन फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो MFL है वो शुरू होती है नॉर्थ पोल से और जाती है साउथ पोल पे। देख सकते हो यहां से चालू होंगी नॉर्थ पोल से और जाएंगी साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड्स, ऐसे ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल। दूसरा, बाहर तो ये पैटर्न होता है कि नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर होता है साउथ से ये जाती हैं नॉर्थ। ये ऐसे पैटर्न कंप्लीट होता है इनका पूरा, देखा जाए तो ऐसे। तो अंदर तो जाती हैं नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। थर्ड प्रॉपर्टी MFL आर क्लोज्ड कर्व्स। ये जैसा कि देख सकते हो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये कैसी फॉर्म में, कर्व में है।
कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कर्व में। तो ये हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस में फ्लो करते हैं, कर्व्स में। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है एमएफएल क्लोज टू ईच अदर नियर द बट दे आर वाइडली सेपरेटेड अदर प्लेसेस। जो मैग्नेटिक पोल होते हैं, पोल हमें पता ही मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, मैग्नेट का वो पार्ट जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, सबसे हाई होती है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे जो लाइंस है ये सबसे ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे इस पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोजर है। और मैग्नेट के बीच में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, उसी वजह से ये दूर हो जाता है। फिर दूसरे पोल पे पहुंचेंगे, वहां पे फिर क्लोजर हो गए। तो ये इस तरह से ट्रैवल अपना फॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के इनसाइड साउथ से नॉर्थ। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी एमएफएल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो एमएफएल है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लो एक फील्ड ऐसे जा रही है यहाँ से और दूसरी फील्ड निकल जाए इसके ऐसे, तो ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये ऐसे जा रही है तो ये उससे नीचे जाएगी या तो फिर ऊपर ही जाएगी, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगी। ऐसा रीज़न क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी पॉइंट पे अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है तो वहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो हो जाएंगी दो। इस पॉइंट से देख रहे हो दो जगह जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में एक ही डायरेक्शन होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट से दो जगह जाए, एक से सिर्फ एक ही जगह जाएगी। इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका रीज़न भी होगा, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन बनेंगी, जो कि फिजिक्स में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। वही एक बार रिकैप कर लेते हैं, समराइज के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें वो अपनी फोर्स एग्जर्ट करता है। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे वो अपना प्रोड्यूस होते, कैसे ट्रैवल करते हैं वो दिखाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पड़ी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ जाता है, तो मैग्नेट के अंदर जाता है साउथ से नॉर्थ। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कर्व में करते हैं ट्रैवल। थर्ड कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्लोजर हो जाती हैं पोल्स पे, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक के पोल्स पे क्या, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई रहती है। हमने हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी कंफ्यूजन तो कमेंट में पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय।